Hello my dear students, myself Ramesh Khan, in the name of Allah who is the most merciful and beneficial, myself Ramesh Khan. Okay. You know, so let's start the video. If you are new, subscribe my YouTube channel. Thank you so much. So इस वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव यानी MCQs उसको अटेम्प्ट करना सीखेंगे, लेकिन एक ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करूंगी अपनी जो मेरी क्लासमेट्स हैं उनका एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कुछ लोग होते हैं ना स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स नकल मारते हैं भाई। तो मैं भाई मैंने नकल नहीं मारी, मुझे ना अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं कहती हूँ अगर आपको पेपर आता है या नहीं आता है अपने बलबूते पे खुद करो। ठीक है, मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है कि मैं किसी का लिखा हुआ उठा के लिखूं अपने पेपर पे। और मज़े की बात यह है कि मुझे नकल मारना भी नहीं आती। एक बार मैंने मारने की कोशिश की थी तो मैं से गर्दन उठा के देख रही थी, मुझे मारना जो नहीं आती थी। तो टीचर को पता चल गया था, मुझे उठा के किसी और जगह पे बिठा दिया था। उसके बाद मैंने ये गर्दन उठाने वाली जरूरत ही नहीं की। ठीक है, मुझे मारना ही नहीं आती। ठीक है, कुछ लोग होते हैं नकल मारने में एक्सपर्ट्स। बाय द वे मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझती। मैं कहती हूँ अपने बलबूते पे फेल भी होते हो ना हो जाओ, नकल नहीं मारो। अपन का ज़मीर मलामत करता है, नकल नहीं मारनी। अच्छा, तो यहाँ पर हम सीखेंगे क्या भाई, ऑब्जेक्टिव MCQs। लेट्स सपोज कि आपको 15 मिनट गिवन है। ठीक है, आपको ये 25 मिनट 30 मिनट 15 मिनट यानी MCQs की लेंथ के अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, एक पार्ट होता है ऑब्जेक्टिव का, दूसरा पार्ट होता है सब्जेक्टिव का। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अपना टाइम होता है, सब्जेक्टिव का अपना टाइम होता है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव को करते नहीं है, सब्जेक्टिव स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किया नहीं होता, सब्जेक्टिव शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं करना, ठीक है ना, आपने ऐसे नहीं करना। हाँ, देखिए ना, ये जो है ये हो सकता है कि टाइम से पहले आप ऑब्जेक्टिव कर लो, ठीक है, फिर सब्जेक्टिव शुरू कर दो। ठीक है ना। हाँ, ऊपर हेडिंग देनी है सब्जेक्टिव की, वो हेडिंग वगैरह दे दो। वो जो सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वो लिखना अभी स्टार्ट नहीं करो जब तक कि आप पूरा ये ऑब्जेक्टिव ना कर लो। ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में MCQs होते हैं ना, तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपको एक कुछ स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, और यहाँ पर होते हैं कितनी 4 ऑप्शंस, A B C D, कितने 4 ऑप्शंस आपको गिवन होते हैं, और इसमें से एक क्या होता है, करेक्ट होता है। पहले क्या करना है आपने, जैसे ही आपके सामने ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक नजर उसको दोहराते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपके पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ओनली 10 MCQs हैं। ठीक है, 10 MCQs है, तब आप उसको कंप्लीट नजरसानी उसकी करो, उसका दीदार करो, और उसमें से जैसे ही आप उसका दीदार करोगे और जो आपको MCQ आता होगा ना उसको भी इस ऑप्शन के ऊपर लगाने से पहले आपने स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड कर लेना है। ठीक है, बाज़ औक़ात हमसे ये पूछी जा रहा होता है कि हम देखते हैं स्टेटमेंट, देखते नहीं, हम कहते हैं हमें आता है, लेकिन फिर देखते हैं यहाँ पर नॉट लिखा होता है। ओ भाई, फिर तो गलत हो जाता है। इसीलिए आपने क्या करना है, मतलब कोई ऐसी चीज़ होती है फिर मतलब इस चीज़ को क्या कहते हैं, इस चीज़ को नहीं कहते, इस टाइप के MCQ होते हैं। तो बाय द वे आप लोगों ने क्या करना है, स्टेटमेंट को अच्छे से क्या करना है, रीड कर लेना है। ठीक है, अगर वो आपको आता है तो भाई लगा दो। ठीक है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि कुछ MCQs होते हैं 20 100, भाई इतनी ज़्यादा लेंथ होती है। तो क्या करना है आपने, तब आपने सारे के सारे जो MCQs हैं उनको रीड नहीं करना, उनका दीदार नहीं करना, इतना टाइम नहीं होता। आपने बस बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट कर देना है पहले MCQ से। ठीक है, पहला है यहाँ पर, दूसरा है यहाँ पर, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। ठीक है, यहाँ पर आपने पहला देखा, अगर आपको आता है तो लगा दो, अगर नहीं आता छोड़ दो। ठीक है, अगर नहीं आता छोड़ दो। उसके बाद दूसरे पे आ जाओ, दूसरे की स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, अच्छा, तो दूसरे की आपने स्टेटमेंट पढ़ी, लेट्स सपोज कि आपको ये आता है खुशकिस्मती से, तो आपने लगा दिया भाई।
ठीक है। इसी तरह से जो आपको आता है वो लगाते जाओ, जो आपको नहीं आता उसको आपने क्या करना है, लेट्स सपोज कि आपको ये नहीं आता, ये 4 वाला, तो इसके ऊपर एक छोटा सा डार्ट लगा दो, छोटा सा डार्ट, ताकि फिर जब आपको जो आते होंगे वो लगा लोगे, जो नहीं आते होंगे उस पर नजरसानी करोगे, ये आपने सिर्फ उसी डार्ट का पता चल जाएगा आपको जो आपने अपना लगाया होगा कि हाँ भी ये मैंने नहीं लगाया एमसीक्यूज, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, उसको लगाना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं कि हाँ ये भी नहीं लगाया था मैंने, तो इसीलिए ये डार्ट काम आता है, ठीक है ना। और यहीं से हम बंदा देख लेता है अचानक से कि कौन सा रहता है यहाँ से, ठीक है ना। तो अच्छा ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया। अब हम ये देखते हैं कि एक एमसीक्यू जो है वो हमें नहीं आता है, लेकिन हमने खाली तो नहीं छोड़ना ना, किसी एक जगह तो हमने जरूर क्या करना है, उसको लगाना है ना। तो अब हम क्या करेंगे, तो देखो हमारे पास होते हैं 4 ऑप्शन, ठीक है। उसमें से 2 ऑप्शंस जो 2 ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। और जो बाकी 2 हैं वो बाकी 2 क्या होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। और हमने फैसला करना होता है कि इन दोनों में से कौन सा हो सकता है, ठीक है। ये एमसीक्यूज है, यहाँ पर आपको आपके पास क्या है, स्टेटमेंट है, आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। अब इसको आपने पढ़ा है तो उसके ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें से 2 ऑप्शंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, ठीक है। आपने पहले वो देख लेने हैं कि बिल्कुल गलत कौन से हैं, उसके बाद आपने ये देखना है कि हाँ भाई इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है, हाँ इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब जब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है तो इसमें जो आपके दिल की पहली आवाज है कि मैं ए को लगाऊं या बी को लगाऊं, उस दिल की पहली आवाज सुन लेना बस। मेरे से अक्सर यही गलती होती थी, मेरी जो दिल की आवाज होती थी ना पहली कि भाई ए लगा दूं, फिर ज्यादा सोचती थी ए लगाऊं बी लगाऊं, चलो बी लगा देती हूँ, लेकिन वो जो दिल की पहली आवाज होती है ना वो हमेशा सच्ची निकलती है, और मैं हमेशा अपने दिल की पहली आवाज को इग्नोर कर देती थी। आपने ऐसा नहीं करना, आप ये एक्सपीरियंस करके देखना, ठीक है। जब हम सोच रहे होते हैं ये लगाऊं या ये लगाऊं, तो उसमें जो पहले हमारा दिल कहता है ना कि हाँ भी ये लगाऊं, वही सही होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो एमसीक्यू है इसमें हम तुक्का लगा रहे हैं, जो हमें नहीं आता, ठीक है, उस पर लगाना तो है, तो वो हम क्या लगा रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं। तो उसमें मैंने बताने का तरीका क्या बताया आपको, 2 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल गलत होते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। और 2 ऐसे होते हैं जिसमें से मिलते जुलते होते हैं, और उन दोनों में से एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये चीज है आपको मैंने बताया। और एक और होता है जिसमें लिखा होता है बोथ, ठीक है। और यहाँ पर कुछ लोगों का मानना ये भी होता है कि अगर आपको कोई एमसीक्यू से नहीं आता है तो उसका ऑप्शन बी होता है, ठीक है। ये ऑप्शन बी वाला जो है ये भी सही है, क्योंकि मुझे जो है पेपर बनाने के लिए जो है एक बार मुझे पेपर बनाना था, तो उस पे जो मैंने एमसीक्यूज बनाए थे, ठीक है ना, तो मैंने जो एमसीक्यूज बनाए थे ना, तो मेरा पहला तो ये ए यहाँ पर तो गलत ही लिखा था, ठीक है। उसके बाद बंदा यहाँ पे सही ऑप्शन लिखता है, वो इसीलिए कि वो सही ऑप्शन ही बंदा ना भूल जाए, ठीक है ना। तो मोस्टली जो सही ऑप्शन होते हैं ना वो बी पर होते हैं, ठीक है, वो बी वाले होते हैं। लेकिन मैंने पहले बताया आपको, अगर आपको कोई एमसीक्यू नहीं आता है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। उस स्टेटमेंट को अगर आपने समझ लिया तो हो सकता है वो आपको याद आ जाए कि इसका एमसीक्यू कौन सा था। अगर नहीं आ रही स्टेटमेंट को समझ नहीं आ रही कौन सा लगाना है, तो उसमें से पहले ये 2 सेलेक्ट कर लेना जो बिल्कुल गलत हो, ठीक है। और फिर बाकी जो 2 मिलते जुलते हों उन्हीं में से आपने क्या करना है, एक सेलेक्ट करना है। और उन दोनों में से एक सेलेक्ट करने के लिए जो आपके दिल की पहली आवाज होगी ना, उसी पे आपने क्या करना, उसको सेलेक्ट कर देना है। फिर इसी तरह से तीसरा ये है कि बी ऑप्शन इज बेस्ट, जो नहीं आता, ठीक है ना। उसके बाद कुछ होते हैं बोथ ए बी सी वाले, बोथ ए एंड बी या बोथ सी एंड डी, ठीक है। अगर इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब ये होता है कि यही वाला ऑप्शन मोस्टली केसेस में करेक्ट होता है,
और इसी तरह से आल वाला आ जाता है और ये डी पर होता है हमेशा। हाँ ठीक है। हाँ तो मतलब वो सारे लिखने के बाद एंड में आके वो आल लिख देता है। तो ये आल वाला और बोथ ए एंड बी अगर किसी एमसीक्यूज में आ जाए तो मोस्टली यही ऑप्शंस क्या होते हैं, करेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये था एक्चुअली एक तुक्का लगाने का तरीका, एक ट्रिक जो एमसीक्यूज हमें नहीं आता उस पर। लेकिन आप लोगों ने तुक्के पे नहीं चलना, आपने जीनियस बनना है, आपने पढ़ना है, आपने मेहनत करनी है। ठीक है, तो आपके ये एमसीक्यूज किस तरह से बिल्कुल करेक्ट हो सकते हैं। मेरे एमसीक्यूज सारे के सारे ठीक होते थे और मुझे सारे के सारे एमसीक्यूज आ जाते थे। ठीक है, और मैंने भी अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। मैंने प्रीवियस जो है उसमें भी बताया हुआ है वीडियोस में। ठीक है, तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन पे भी लिखा हुआ है। तो देखें, आपने कोई भी एक टॉपिक कवर करना है ना, कोई भी एक टॉपिक कवर करना है तो उसमें आपने उसको इस तरह से कवर करना है कि उसके अंदर किस तरह के एमसीक्यूज बन सकते हैं, उसके अंदर किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है ना, आपने इस तरह से उस टॉपिक को याद करना होता है। अगर आपने उस तरह से उसको याद कर लिया कि इस टॉपिक में से कैसे कैसे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे कैसे एमसीक्यूज बन सकते हैं, फिर आपको एमसीक्यूज में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है ना। हाँ, तो फिर आपने जो है वो जैसे आपको ये पता चल जाए कि अभी इसमें से कैसे कैसे शॉर्ट बन सकते हैं और क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो वो सारा का सारा नॉलेज मिला के वो एक टॉपिक आपका एज अ लॉन्ग प्रिपेयर हो जाता है। ठीक है ना, तो टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो एमसीक्यूज में कोई मसला नहीं होगा। होप सो आप लोग मेरी बातों से मुस्तफीद हुए होंगे। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का वेट है यार, करो सब्सक्राइब। ओके, मिलेंगे किसी और वीडियो में।